चलो तो देखो, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं दर्पण के बारे में, है ना। एक नजर में दर्पण, एक बार पढ़िए सब याद, इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कांच का वैसा टुकड़ा होता है जिसका एक भाग रसित होता है, यानी रंगा होता है। कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा होता है उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा गया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर भी कहा जाता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों लोग, सुनते ही ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान से सुनिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और दर्पण मैंने बताया कि जिसका कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंजित होता है। जैसे मान लीजिए कोई शीशा है, उसका नीचे वाला भाग रंग दिए हैं, ये रंगा होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका ये रंगा रहता है सिल्वर ब्रोमाइड। जिसको कहते हैं Br2। लिख लिया? दर्पण के बारे में मैंने बताया कि कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रस्तित होता हो यानी रंगा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहा जाएगा। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। मैंने बताया जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। समझ में आ गया इतना तक? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा बाबू। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, है ना। जिसका कांच, दर्पण किसको कहते हैं? कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा होता हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए, गोलीय दर्पण के बारे में देखिएगा बाबू हम लोग। ठीक है, चलिए, देखना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे, चलो हो गया। चाहिए, हम लोग जान रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। बाबू हमने बताया कि जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। चलिए, मान लीजिए हमारा क्या है? गोलीय दर्पण, है ना। गोल नहीं हुआ, अच्छा चलो, क्या है? ये हमारा गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण को क्या किया जाता है कि बाबू बीच से इसको काट दिया जाता है। चलिए, यहाँ से इसको काट दिया मैंने, इसको यहाँ से काट दिया, है ना। इतना मैंने काट दिया, ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को क्या किया मैंने? बीच से काट दिया। अब बाबू जब इसको बीच से काटा जाता है तो ये कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में। तो ये हो गया बाबू। इसको बाहरी भागों में हम लोग क्या करेंगे? रंग दिया जाएगा। जब दो भागों में इसको बांटा तो ये कट देगा। कटने के बाद इसको पीछे वाला भाग रंग दिया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण को दो भागों में जब काटा जाता है तो ये एक बाहरी वाला भाग को रंग दिया जाता है। जब वो बाहरी वाला भाग को रंगा जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा जिसका अंदर का भाग रंगा होता है, जिसका हम लोग अंदर का भाग रखते हैं, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। है ना। आप लोगों ने देखा गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण कैसे दो भागों में बढ़ता है।
कि गोलीय दर्पण, गोलीय जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, गोलीय दर्पण को अगर बीच से काटा जाता है ना, तो जिसका बाहरी भाग रंगा होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका अंदर का भाग रंगा होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। समझ में आ गया इतना तक? आगे बढ़ा जाए, चलो पोस्ट करो, देखो ना। चलो तो देखा, मैंने बताया ना कि क्या होता है, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटता है, इसको उत्तल दर्पण को बांटा जाता है, और अवतल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है, और अवतल दर्पण को कैव मिरर भी कहा जाता है। आइए अब इसका परिभाषा लिख देते हैं, है ना, कि गोलीय दर्पण के बारे में बताया मैंने, अवतल दर्पण के बारे में कि जिस दर्पण का बाहरी भाग रंगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है, और जिस दर्पण का अंदर का भाग रंगा होता है तो ये हमारा अवतल दर्पण कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट 2 में बनाया जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।